हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल B2A डिजिटल। और आज हम डेटा कम्युनिकेशन के दो और चैप्टर्स के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो चैप्टर्स का नाम है, पहला है हमारा चैप्टर नंबर 6 नेटवर्क आर्किटेक्चर एंड नेक्स्ट चैप्टर है हमारा नेटवर्क कनेक्टिविटी। तो देखते हैं हमारा जो नेटवर्क आर्किटेक्चर है इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन हमारे दो बनते हैं। इसके अंदर बेसिकली हमारे दो क्वेश्चन हमारे बनते हैं, दो तीन हैं। बेसिकली इतिहास हिस्ट्री है इसमें ज़्यादातर। पहले व्हाट इज इंटरनेट क्या होता है या इथरनेट क्या होता है, इसकी हिस्ट्री। और दूसरा हमारा CSMA सीरीज की टाइप और जो IEEE स्टैंडर्ड है उसकी क्लासेस कौन कौन सी हैं टाइप्स। तो ये है, इनको देख लेते हैं। पहला है हमारा इसके अंदर इथरनेट क्या होता है, व्हाट इज इथरनेट, और इंटरनेट क्या होता है। तो पहला क्वेश्चन हमारा इथरनेट क्या होता है, ये हमको तैयार करना है। और उसकी टाइप कौन कौन सी है। टाइप्स ऑफ इथरनेट, हमारा स्टैंडर्ड इथरनेट हो गया, हमारा फास्ट इथरनेट होता है। इसमें केवल और केवल हमारे इंटरनेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि स्पीड हमारी अगर बढ़ रही है, अगर हमारी 10 Mbps की स्पीड है तो क्या है 10 Mbps। ये देखिए सब इसके टाइप्स हैं, इसके अलग अलग स्पीड के ऊपर डिफरेंट है। फास्ट इथरनेट इसकी स्पीड अलग हो जाएगी। जो हमारा नेक्स्ट है गीगाबाइट इथरनेट है, इसमें हमारी GB में स्पीड जाएगी। तो ये इसकी तो ये टाइप्स है। जैसे हमारा ये 1000 बेस CT/CH, ये IEEE। पहले देख लेते हैं IEEE होता क्या है। IEEE ये हमारा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, IEEE हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ये हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स से कंपोनेंट है या नेटवर्क के कंपोनेंट हैं, जितने भी कंपोनेंट हैं उन सभी को एक तरह से वेरिफिकेशन प्रोवाइड करता है। तो इसके अंदर कौन कौन से हैं हम देख लेते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इथरनेट केबल। इथरनेट केबल कौन कौन से होता है। पहला है हमारा 10/2। ये एक कोएक्सियल केबल यूज होता है जो बहुत ही लाइट वेट रहता है और पतला रहता है। कोएक्सियल केबल आप समझ सकते हैं, जैसे हमारा डिश TV रहता है जो उसके अंदर केबल यूज होता है हमारा, वो हमारा कोएक्सियल केबल होता है। तो हमारा 10/5 ये भी है, बस ये इससे थोड़ा सा हल्का सा हैवी रहता है, हैवी है एंड थोड़ा सा मोटा है। ये इथरनेट में यूज है। 10/T है। टी का मतलब यहाँ ट्विस्टेड पेयर। इसका मतलब ये है कि इसमें जो भी केबल यूज़ होगा वो ट्विस्टेड पेयर केबल रहेगा, जिसकी स्पीड हमारी 10 Mbps तक की हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा 10/FX। FX अगर इसमें लग रहा है तो इसका मतलब समझ लीजिए आप कि फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज़ रहेगा। और जब फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज़ रहेगा, इसका मतलब उसमें जो डेटा रहेगा हमारा किस फॉर्मेट में जाएगा, लाइट की फॉर्मेट में जाएगा। और लाइट की स्पीड इस यूनिवर्स में फ़िलहाल अभी तक की सबसे ज़्यादा है। तो इसका मतलब उसके अंदर स्पीड हमारी 100 Mbps की तक की रह सकती है। नेक्स्ट है हमारा 10/TX। टी का मतलब है हमारा ये 10/T से हमारा 10 जो 10 गुना रहता है ज़्यादा स्पीड रहती है। मतलब इसकी स्पीड 10 थी तो यहाँ 100 Mbps की रहती है। तो इसमें केबल कौन सा ट्विस्टेड पेयर था, यहाँ भी ट्विस्टेड पेयर पर यूज़ होगा। तो अब बात करते हैं 1000/T। एक कैटेगरी 5 केबल है और इसमें डबल ट्विस्टेड पेयर केबल यूज़ होता है। 10/SX ये इसमें हमारा मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिक केबल यूज़ रहेगा और इसमें स्पीड जो इसकी इससे 100 Mbps से भी 10 गुना ज़्यादा रहेगी। नेक्स्ट है हमारा LX। ये मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिक के आधार पर है। इसमें 1200 से 1700 रहता है, जाने वाली नेटवर्क तकनीक है। हाँ, जो फिलहाल से इथरनेट के रूप में जाने जाते हैं उस वो हमारा बेसिक यही वाला रहता है। तो ये है कुछ वैसे इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन थोड़ा सा आपको पता रहना चाहिए। हाँ, इसके अंदर जो हमारा जो क्वेश्चन बना है वो अभी तक यही बना है कि इंटरनेट क्या होता है, दूसरा इथरनेट क्या होता है और इथरनेट की केबल कौन कौन सी होती है, ये रहा तीसरा क्वेश्चन। और चौथा दोनों में डिफरेंसेस पूछा जाता है कि फास्ट इथरनेट या गीगाबाइट इथरनेट से आप क्या समझते हैं, दोनों के डिफरेंसेस क्या आ सकते हैं, थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। और लास्ट है हमारा इसमें CSMA CD। अब CSMA CD पहले हमारा सिलेबस में था, लेकिन अभी ये हो सकता है सिलेबस में ना हो, तो ये एक बहुत ही थोड़ा बड़ा टॉपिक है। तो CSMA CD रहता है करियर सेंस मल्टीपल एक्सिस कोलिजन डिटेक्शन। यानी कि जब भी हम डेटा ट्रांसमिट करते हैं और डेटा ट्रांसमिट होने के बाद जो भी हमारा डेटा कम्युनिकेशन चैनल के ऊपर जाता है
तो वहाँ ऐसा तो है नहीं कि एक ही यूज़र यूज़ कर रहा है, हो सकता है 50 हो या 100 हो या 1000 यूज़र भी हो सकते हैं, तो उन सभी के डेटा सिग्नल्स या डेटा पैकेट जाएंगे। तो किस लाइन के ऊपर या किस कम्युनिकेशन लाइन के ऊपर कितने डेटा पैकेट्स हैं या डेटा सिग्नल्स हैं, उन सभी सिग्नल्स को सेंस करना और वहाँ पर ये देखना कि क्या पॉसिबिलिटी है किस लाइन के ऊपर हमारा कोलिजन हो सकता है, मतलब कोलिजन डिटेक्ट करने का काम हमारा कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस का रहता है। और जब कोलिजन डिटेक्ट होता है फिर वहाँ पे हम किसी और मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं, उन सभी डेटा कम्युनिकेशन सिग्नल्स होते हैं उन सभी को अलग अलग लाइन के थ्रू ट्रांसमिट करते हैं। तो बेसिकली CSM में CD जो रहता है केवल और केवल नेटवर्क कम्युनिकेशन चैनल के ऊपर कोलिजन डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि कोलिजन अगर हो तो नहीं रहा। तो कोलिजन आप समझ सकते हैं, कोलिजन का मतलब ये है किसी सपोज एग्जांपल समझते हैं कि अगर कोई एक गेटवे है और इस एक गेटवे से एक टाइम पर एक ही डेटा पैकेट ट्रांसमिट हो सकता है, लेकिन कभी हो सकता है कि 2 3 4 या अलग अलग कम डेटा पैकेट आ जाए, तो यहाँ क्या होगा, सभी ट्रांसमिट हो नहीं पाएंगे, तो सारे के सारे डेटा पैकेट आपस में मिक्सअप हो जाएंगे। इस कंडीशन को कहते हैं डेटा करप्शन। और जब ट्रांसमिट हो नहीं पाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसको बोलेंगे हम कोलिजन, डेटा हमारा इकट्ठा हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन से इसके अंदर अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है या चैप्टर है इस डेटा कम्युनिकेशन का। डेटा कम्युनिकेशन के पहले अंदर हम पहला चैप्टर था हमारा नेटवर्क एड्रेसिंग या नेटवर्क एड्रेसिंग था, जिसमें के अंदर TCP/IP भी था, और दूसरा हमारा नेटवर्क कनेक्टिविटी। इसके अंदर हम वो डिवाइसेस जो भी हमारे नेटवर्क क्रिएट करने के लिए यूज़ होती है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला होता है हमारा नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइसेज। ध्यान रखिए, किसी भी नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे राउटर हो, चाहे हब हो, स्विच हो, जितने भी डिवाइसेज यूज़ होंगे उन सभी डिवाइसेज को हम डिवाइस ना कह के हम कह सकते हैं नेटवर्किंग डिवाइसेज। जितने भी डिवाइस हम नेटवर्क के अंदर यूज़ करेंगे उन सभी को कहेंगे हम नेटवर्किंग डिवाइसेज। अब डिवाइसेज कौन कौन सी हो सकती हैं, उन डिवाइसेज के बारे में देख लेते हैं। पहली डिवाइस है हमारी NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ध्यान है कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एक इनबिल्ट कार्ड रहता है जो हमारा कंप्यूटर लैपटॉप में इनबिल्ट रहता है। इसी के थ्रू हम जो डेटा यूज़ करना चाह रहे हैं इंटरनेट से, यानी कि हमारे सिस्टम को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए, या हमारी जो ट्रांसमिशन फॉर्मेट है या लैंग्वेज है उसको कनेक्ट करने के लिए हमारे इंटरनेट से जो भी इंटरफेस यूज़ होगा उसको कहते हैं हम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का काम ही यही होता है कि बाहर से जो एनालॉग सिग्नल्स हैं, जो भी इंटरनेट कनेक्टिविटी है एनालॉग सिग्नल्स के फॉर्मेट रहते हैं, करंट के फॉर्मेट में आता है या वेव्स के फॉर्म में आता है, उसको कन्वर्ट करना रहता है डिजिटल फॉर्मेट में, जो कि हमारे कंप्यूटर आसानी से यूज़ कर सके। जो हमारा डेटा है डिजिटल डेटा, उस डेटा को एनालॉग डेटा में कन्वर्ट करना, ये हमारा NIC का काम रहता है। दूसरा होता है हमारा हब हम किस लिए यूज़ करते हैं, सपोज हमारे घर पे या ऑफिस में कहीं भी एक कंप्यूटर यूज़ हो रहा है इंटरनेट यूज़ करने के लिए, अगर हमें 5 कंप्यूटर और यूज़ करने हैं तो क्या मतलब ये हमें नेटवर्क एक्सपेंड करना पड़ेगा। जब नेटवर्क एक्सपेंड करना पड़ेगा तो एक्सपेंड करने को हम क्या कहते थे, हम कहते थे सबनेटिंग, मास्किंग के थ्रू जो भी हम करते थे। और वो किसके थ्रू होगी, हम डिवाइस कौन सी यूज़ करेंगे, हब से हम एक नेटवर्क को अलग अलग सिस्टम में प्रोवाइड करा सकते हैं। कुछ एडवांटेजेस हैं डिवाइस, इसकी डिसएडवांटेज है वो उसका आपको ध्यान रखनी है। इस तरीके का इसका एक डायग्राम रहता है। मेन कनेक्टिविटी यहाँ से आ जाएंगी और ये अलग अलग कंप्यूटर को हमने प्रोवाइड कर दिया है। नेक्स्ट है हमारा स्विच। और हाँ, इसकी एक खास बात यह है सेम टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बीच में ही यूज़ होगा, यानी कि अगर कोई नेटवर्क प्रोवाइडर एक ही है, सर्विस वाला है, तो उसी के पास ये यूज़ होगा। दूसरा आता है स्विच। स्विच क्या होता है, स्विच होता है बेसिकली दो अलग अलग नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने के लिए, दो अलग नेटवर्क को। इससे क्या होता है, किसी भी नेटवर्क की जो कैपेसिटी है वो बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब हम इसमें मल्टीपोर्ट रहते हैं, जितने हम में थे उससे ज़्यादा रहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि नेटवर्क को हम एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये डिवाइस है और इसके कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट है हमारा राउटर। राउटर खुद में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो राउटर बेसिकली एक ऐसी नेटवर्किंग डिवाइस होती है जिसके थ्रू हम दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करते हैं। और कनेक्ट करने का मतलब नहीं है, जो राउटर का काम होता है वो राउटिंग करने का होता है। राउटिंग का मतलब हमारे डेटा किस डेटा
कम्युनिकेशन लाइंस के थ्रू सोर्स से डेस्टिनेशन को जाएगा या किस डेटा लाइन के थ्रू डेस्टिनेशन से हमारे पास आएगा। यानी कि जितने भी पाथ हैं सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में, उन सभी पाथ में से ऐसा सूटेबल पाथ सेलेक्ट करना जिसके थ्रू हमारा डेटा कम से कम समय में सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। तो उस पर्टिकुलर रास्ते को फाइंड आउट करने का काम हो जाता है हमारा राउटर का। राउटर है, और राउटर हमारे दो तरीके के होते हैं, वायर्ड राउटर भी आता है या वायरलेस राउटर भी आता है, जैसे कि इस डायग्राम में शो किया गया है। तो राउटर की टाइप है ब्रॉडबैंड राउटर, इसका मतलब वायर्ड राउटर। दूसरा आता है हमारा वायरलेस राउटर। तो राउटर है, राउटर का खुद एक चीज़ राउटर का याद रखना, राउटर का खुद का एक पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है, खुद की मेमोरी होती है, और एक राउटर के पास अपने नियर बाई जितने भी नेटवर्क के अंदर जितने भी राउटर है उन सभी राउटर्स की पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन रहती है। कौन सा डेटा पैकेट किस समय आया और किस रूट को गया, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारी राउटर के पास रहेगी। नेक्स्ट है हमारा रिपीटर। रिपीटर हम किस लिए यूज़ करते हैं? बेसिकली रिपीटर होता है हमारा किसी भी डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने के लिए हम भी यूज़ कर रहे हैं, स्विच भी यूज़ कर रहे हैं, राउटर भी यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर लेंथ बढ़ जाए, सपोज एक डेटा हमको यहाँ से किसी दूसरी कंट्री में भेजना है, तो हब स्विच राउटर सब लगे ही लगेंगे, लेकिन रिपीटर का काम होता है कि पीछे से जितने भी डेटा पैकेट आ रहे हैं जिस फ्रीक्वेंसी से आए उनको इनिशियल फ्रीक्वेंसी से आगे की तरफ स्पीड अप करना है, मतलब स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट कर देना है। पीछे से जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाए तो सिग्नल हमारे वीक हो जाते हैं, और रिपीटर का काम होता है उन वीक सिग्नल को पकड़ना और उनको स्ट्रॉन्ग सिग्नल में फिर कन्वर्ट कर देना और उनको आगे ट्रांसमिट कर देना। कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज है आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आता है हमारा मॉडेम। बेसिकली जो फोरम में यूज़ करते हैं वो मॉडेम रहती है, और मॉडेम का एक बहुत ही एक आसान सा काम रहता है मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का। देखिए यहाँ पे एक कंप्यूटर है, यूज़र है, और यहाँ एक टर्मिनल है, डेस्टिनेशन मान सकते हैं। मॉडेम इधर भी लगी है यूज़र की तरफ और इधर टर्मिनल की तरफ भी मॉडेम लगी है, और बीच में हमारा इंटरनेट या टेलीफोन नेटवर्क है। तो मॉडेम का काम होता है मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का, मतलब हमारे डेटा के एक फॉर्मेट को दूसरे फॉर्मेट में चेंज करना, और डीमॉड्यूलेशन मतलब किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट का दूसरे फॉर्मेट में चेंज करना। तो ये हमारा मॉडेम का काम होता है। मॉडेम की कुछ प्रॉपर्टीज़ है, इनको आपको थोड़ा सा रीड आउट कर लेना है। नेक्स्ट आता है हमारा गेटवेज। गेटवेज बेसिकली क्या होते हैं? जो भी हमारे कम्युनिकेशन चैनल्स होते हैं, हमारे कम्युनिकेशन चैनल्स, जो भी हमारा सर्विस प्रोवाइडर है उसका पर्टिकुलर कम्युनिकेशन चैनल होता है। उस कम्युनिकेशन चैनल के पास जितने भी गेटवेज और जिनके थ्रू हमारा डेटा ट्रांसमिट होना है सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक, जो भी पाथ रहते हैं, जो भी स्विचेज रहते हैं छोटे छोटे, उन सभी छोटे स्विचेज को या रास्तों को हम क्या कहते थे? गेटवेज कहते थे, जिनके थ्रू हमारा डेटा सोर्स से डेस्टिनेशन तक ट्रांसमिट होना है। जैसे ये पोर्ट है इनके पीछे, तो ये हमारे गेटवेज, इनको हम गेटवेज के रूप में समझ सकते हैं। टाइप ऑफ गेटवेज है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारा ब्रिज। ब्रिज, जो ये कंसेप्ट हमारा बेसिक ब्रिज से लिया गया है। बेसिकली ब्रिज का काम होता है दो अलग अलग लोकेशंस को आपस में कनेक्ट करना, या अलग अलग टाइप की। तो वही काम होता है हमारा यहाँ नेटवर्क के अंदर। नेटवर्क के अंदर भी हम कोई सपोज एक नेटवर्क डिफरेंट टाइप का है और एक नेटवर्क डिफरेंट टाइप का है। सपोज यहाँ ये जियो का है और यहाँ पर ये हमारा आइडिया का है। सपोज ये नेटवर्क आइडिया का है, ये जियो का। इन दोनों नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने के लिए हमारे जो डिवाइस का यूज़ होने वाला है वो उसका डिवाइस का नाम है हमारा ब्रिज। कुछ इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन वेरिफिकेशन। अच्छा, इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं कि ब्रिज और राउटर के बीच में डिफरेंस क्या है, या सिमिलरिटीज़ क्या है, या स्विच और ब्रिज के बीच में क्या है। ये आप तभी कर पाएंगे जब इन सभी टॉपिक को आप पर्टिकुलरली सिंगली आप पढ़ लेंगे। बस ये कुछ टॉपिक्स थे, तो इन टॉपिक्स में हाँ ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, राउटर और स्विच के बीच में डिफरेंसेस जो भी रहते हैं। तो ये कुछ है, ये कुछ टॉपिक थे। इन टॉपिक्स को आपको ध्यान रखना है, अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है एग्जाम्स के लिए। और
ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। ये क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को ध्यान रखना है, केवल आपको इन्हीं को प्रिपेयर करना है। जब आपके ये क्वेश्चन सभी प्रिपेयर हो जाएंगे, अब उसके बाद आप कोई भी टॉपिक इसमें से पढ़ सकते हैं। तो इसके अंदर राउटर्स, हब, स्विच, रिपीटर, इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क लेयर, नेटवर्क डिवाइसेस, ये सभी आ चुके हैं। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके 100% एग्जाम्स में आने वाले हैं। तो इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से तैयार कीजिए, और इनके सभी का जो डेटा है इंग्लिश में भी वो हमारी साइट पर www.dcandcn.blogspot.com पर अवेलेबल है। वहाँ से आप इंग्लिश में इसके सभी डायग्राम और पूरा डेटा ले सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए, एंड ऑफ कोर्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हर चैप्टर्स के आपके पास या हर सब्जेक्ट के आपके पास अवेलेबल होते रहें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।